हाँ घर देना, वहाँ घर नहीं है हम लोगों को। हाँ बहुत परेशान है, काम नहीं है। लिंगमपल्ली आ रहे जा रहे, बस का पास बना है परसों 7 तारीख को, फिर बस फ्री है बोले, पैसे तो चले गए, घर का किराया नहीं निकल रहा, हर नहीं निकल रहा। ये लोग बहुत किराएदार परेशान हम किराए से हैं मकान में। 50 साल हुआ ये लोग क्या है मालूम है, किराए भर नहीं सक रहे हैं, ये लोगों को पेंशन नहीं है, और ये लोगों को बेवा लोग हैं, ये लोगों को बराबर राशन कार्ड भी नहीं है काफ़ी लोगों को। और जो इलेक्शन के टाइम पे जो हर पार्टी के लीडर्स इलेक्शन के टाइम पे 5 साल में एक बार महीने में दिखते हैं, उसके बाद कोई दिखते नहीं है। 5 साल में एक बार जनता याद आती है। मैं हमारे तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी साहब से पूछ रहा हूँ, मैं देखिए ये लोग वोट के खातिर झूठ मूठ बोल के वोट दिला लेते हैं। ये जो जनता जो पूछ रही है उसका सवाल का जवाब नहीं दे रहे। जनता आवाम बहुत परेशान है, ये परेशान हल कौन करेंगे बोलिए? क्यों बोलते ये जनता हर एमपी एमएलए को तनख्वाह देती है, हर होदेदारों को तनख्वाह देती है, तो फिर ये जनता को काम नहीं कर सकते तो कई बार को हुकूमत है ये। आपको अगर नहीं हाथ सका तो रिजेक्ट कर देना बोल के बोल रहे हैं हम लोग। ये जनता बोल रही है, जनता की जबान से सुनिए आप लोग। नाम क्या है? सफिया सुल्तान। कब से रह रहे हैं आप? हाँ आपको घर नहीं है? आप सबमिट करें किसको भी? किसको करें? हाँ अभी तक घर नहीं मिला आपको? कितने साल से किराए के घर में आप? 40 साल से। गवर्नमेंट क्या कर रही फिर? कुछ भी नहीं करिए। तो फिर गवर्नमेंट को आपको पूछने का हक है ना आपको? गवर्नमेंट आप खुद बनाते हैं ना, आप पब्लिक गवर्नमेंट बनाती है, जनता गवर्नमेंट बनाती है, तो फिर ऐसे गरीब लोगों को नहीं दे तो किसको देंगे उनका? नहीं कर रहे ना सब। आप बोलिए आपके क्या है, आपका नाम और डिटेल बताइए, महिला का नाम बोलिए आप। हाँ हाँ हमारे शहर का नाम मोहम्मद। अपना बोलो, अपने घर के बारे में बोलो। हाँ मेरे बच्चे हैं 4-5। हाँ जी। किराए से है मेरे। कितने साल से है आप? 40 साल से। कोई हुकूमत वाले आपको कोई आज तक कोई दिलचस्पी नहीं लिए, तो फिर वोट क्या क्यों डाल रहे हैं आप लोग? डाले, अब डालो बोले तो डालो। देखो आपका हक है, आप वोट डालते, आप गवर्नमेंट बनाते, गवर्नमेंट आप इस गवर्नमेंट है एक, तो फिर आपको बोलिए, डिटेल बोलिए, जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। डाले ना कांग्रेस को डाले, हाथ को डाले। हाँ तो आप क्या चाह रहे हैं? आप अभी नया सीएम बैठा हुआ है, नया सीएम से क्या पूछ रहे हैं आप? घर दिलाए तो अच्छा है ना। जी हाँ, तो आपको कांग्रेस पार्टी का जो नया सीएम बना हुआ है जो रेवंत रेड्डी, आप मुसलमानों को काम करते बोल के आपको कोई भरोसा है? भाई भरोसा है, बोलो। हाँ उम्मीद है आप लोगों को? क्या मुसलमानों को ऐसे झूठ बोल के तसल्ली दे रहे क्या? उम्मीद है आपको? कांग्रेस से रेवंत रेड्डी आपको घर देता बोल के मुसलमानों को आपको पक्के उम्मीद है? तो बोलिए इस मामले में मैं आपसे बात करता हूँ, मैं रेवंत रेड्डी के मैं उसके सामने लेके जाऊंगा, मैं हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मैं बात कर सकता हूँ, मैं आप आ सकते हैं? ये देखिए ये ऐसे लोग हैं जो हमारे तेलंगाना हैदराबाद के अंदर जो गरीब लोग हैं, 40 साल से 50 साल से किराए बन नहीं सक रहे, किराए वो लोग काफ़ी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा है। जो गवर्नमेंट जो चीफ मिनिस्टर जो हर कोई भी पार्टी का रहने दो, तो क्या मालूम है जो ये जो जनता जो गवर्नमेंट जनता है, गवर्नमेंट एक लीडर को चुनते हैं, तो हमारे इंसान के लिए तो क्या मालूम है ये गरीब आवाम को कोई भी सियासती पार्टी का कोई चीफ मिनिस्टर कोई काम नहीं कर रहा। ये लोग 50 साल से किराए बन नहीं सक रहे, तकलीफें उठा रहे हैं, तो इसके मसले हल करने वाला कौन है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैदराबाद का कलेक्टर भी दिलचस्पी नहीं लेता है। कोई स्टेट में जुल्म नहीं हो रहा है। देखिए जो हमारे तेलंगाना का जो सीएम कल्वाकुर्ती चंद्रशेखर ने हमारे मुसलमानों को घरा देते बोल के झूठ बोले हैं, झूठ तसल्ली दिए हैं, और नौकरियां देते बोल के झूठ बोले। मैं ये हमारे कांग्रेस पार्टी के नए सीएम रेवंत रेड्डी साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जनता 5 साल में एक बार आपको याद आएंगी क्या? देखिए कीमती वोट डाल के जो जनता ने आपको कामयाबी करते हैं, तो आप इलेक्शन के टाइम आपके पार्टी के एमएलए हो, एमपी हो दो, चाहे वो मंत्री हो दो, चाहे काउंसलर रहने दो, चाहे कोई भी रहने दो, वही 5 साल में एक बार महीने में दिखते हैं। जब वोट दलाले के चले आते हैं ना, उसके बाद कोई लीडर नहीं दिखता है। जो महीने में जो प्रॉब्लम्स रहती है, जो परेशानी रहती है, हाल में जो गरीब लोग हैं उनकी तकलीफ़ें जो जाहिर करना चाहते हैं, तो आपके कोई एमएलए नहीं सुनता, कोई आपके काउंसलर नहीं सुनता है, तो सीएम नहीं सुनता है, कोई महिला का आदमी अगर कोई होदेदारों के पास गए तो
तो हम नहीं पहचानते बोल के बोलते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कलेक्टर को, जनता तनख्वाह देती है, जनता को सेवा करने के वास्ते है, आप जनता का काम करने के वास्ते है, आप जनता का काम क्यों नहीं कर रहे? आप नेता लोगों को क्यों गुलामगिरी कर रहे हैं? आप नेता लोगों को क्यों काम कर रहे हैं? देखो जनता तनख्वाह देती है, चाहे गवर्नमेंट अहदेदारों को हो दो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी एमएलए को दो, एमपी को दो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो दो या प्रधानमंत्री हो दो, तो जनता तनख्वाह देती है। जनता को काम करने के वास्ते जनता आपको वोट डाल के आपको एक सीट पर बिठाते हैं, आपको एक नौकरी देते हैं। तो जनता को आप इंसाफ करने के वास्ते हैं, जनता के साथ नाइंसाफ़ी करने के वास्ते नहीं है। देखिए हमारे ये तेलंगाना में तो स्टेट में हैदराबाद के अंदर कई गरीब लोग घर नहीं है, 40 साल से 50 साल से जो तकलीफों का सामना उठाना पड़ रहा है, जो गरीब लोग किराए नहीं बन सक रहे हैं, बहुत मजबूर लोग हैं। देखो काफ़ी लोगों को देखो मकानात जो जिसको है उसको मकानात अलॉटमेंट कर रहे भाई, वो लोगों को मकानात दे रहे, जो हकदार है उनको मकानात नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे भाई? मुसलमानों को क्यों कम निगाह से देखते हैं? मैं ये हर अहदेदारों को पूछता हूँ, मैं हर पॉलिटिकल पार्टी एमपी एमएलए को पूछता हूँ, खास तौर पे मैं ये चीफ मिनिस्टर को पूछता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये वीडियो जो बना रहा हूँ मैं उसको सब लोग शेयर करिए, फेसबुक में लगाइए, ट्विटर में लगाइए, आप इसको सबको फॉरवर्ड करिए। पूरे तेलंगाना स्टेट जनता को मालूम होना चाहिए हमारे तेलंगाना स्टेट के अंदर ये मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी होती है। मुसलमान आज भी 50 साल से 60 साल से किराए के घरों में रहते हैं, उनको आज तक मकानात कोई नहीं दिए, वो 1 इंच ज़मीन नहीं दिए, तो झूठे वादे करते हैं मकानात देते बोल के। हमारे कौन नेता लोग झूठे वादे करते हैं, एमएलए हो एमपी हो तो झूठे वादा करके लोगों को झूठ मूठ बोल के वोट दिला लेते हैं। जब वोट दिलाने के बाद जो उसके बाद कोई दिखता नहीं है यहाँ पे। क्यों भाई? जनता आपको वोट दिए है ना, तो जनता के काम करने के वास्ते है। आप जनता को काम नहीं कर रहे, आप क्या सूरत लेके फिर आप इलेक्शन में वोट मांगेंगे? आपको क्या हक है? मैं आपको पूछ रहा हूँ, मेरा नाम मोहम्मद चांद बादशाह, मैं एक सामाजिक कारकुन हूँ। मैं देखिए हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर भी कोई काम नहीं कर रहा है, हैदराबाद आरडीओ कोई काम नहीं कर रहा है, कोई पार्टी का पॉलिटिकल पार्टी का चीफ मिनिस्टर भी मुसलमानों को काम नहीं कर रहा है। तो मुसलमान वोट नहीं डाल रहा क्या? मैं पूछता हूँ, मेरा सवाल का जवाब दो। रेवंत रेड्डी साहब आप सीएम बने हुए हैं,